नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक ज्वलंत प्रश्न लेकर कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए। देखिए, आजकल शादी की कोई निश्चित उम्र नहीं रही है। जिसकी जब इच्छा होती है वो तभी कर लेता है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके खुद ही शादी कर लेते हैं, चाहे उनकी शादी की उम्र ही ना हो। ठीक है। इसके विपरीत कभी पसंद की लड़की से शादी न होने पर कुछ लोग जीवन भर शादी नहीं करते, या कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही होती है तो वे आधी उम्र निकलने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल में बाल विवाह हो जाते थे और आजकल 30-35 वर्ष की आयु में शादी होती है। प्रशासन के द्वारा भी विभिन्न समयों पर शादी की उम्र में परिवर्तन किया गया है। ऐसी स्थिति में यह असमंजस बना रहता है कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की शादी की उम्र उसके परिवार और समाज के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक स्थिति पर निर्भर करती है। पहले के ज़माने में बाल विवाह को ही सबसे अच्छा माना जाता था और आज इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो हर कार्य का महत्व देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यदि बाल विवाह के विषय में देखें तो आज इसे एक अपराध माना है और कुरीति बताया गया है। यह शादी 4-5 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी। बच्चों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बच्चों के माता पिता उन्हें गोद में लेकर फेरे दिलाते हैं। जब सरकार का ध्यान इस कुरीति पर गया तब प्रशासन ने बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में डाल दिया और शादी की न्यूनतम आयु निश्चित कर दी। लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 16 वर्ष निश्चित कर दी। कुछ समय बाद ही लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 वर्ष निश्चित कर दी। लड़के और लड़की की शादी में उम्र का अंतर 2-3 साल का होना तो आवश्यक है ही। प्राचीन काल में विद्वान आचार्य अपने गुरुकुल के विद्यार्थी को 25 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम में जाने की अनुमति देते थे। शादी की उम्र बढ़ाने का कारण यह भी हो सकता है कि शादी के बाद व्यक्ति को परिवार की जिम्मेदारी लेनी होती थी। वह तभी हो सकता था जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष इसलिए रखी गई होगी कि इस उम्र में आकर वह माँ बनने का जो कठिन दायित्व है उठा सकती है, क्योंकि माँ बनने के लिए शरीर उस हिसाब से परिपक्व होना आवश्यक है। इस उम्र में जो संतान होती है वह स्वस्थ और पुष्ट होती है। अन्यथा 28 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे संतान उत्पन्न होने की संभावना कम होती जाती है। बहुत परेशानियां आने लगती हैं। पुरुष के शरीर में भी शुक्राणु बनना कम होने लग जाते हैं। इसलिए विवाह के बाद जल्दी से एक संतान तो अवश्य पैदा कर लेनी चाहिए। कुछ लड़कियां शादी के बाद प्रेग्नेंट होते ही गर्भ निरोधक गोलियां ले लेती है अथवा संभोग करने के बाद आईपिल जैसी दवाएं ले लेती है, जो गर्भ को ठहरने ही नहीं देती है। ऐसा करके ये कुछ समय के लिए तो अपनी मनमर्जी कर लेती है, खुश हो जाती है, परंतु इन दवाओं के असर से ये फिर कभी गर्भधारण ही नहीं कर पाती है। शादी के बाद कुछ लड़कियों का बहाना होता है कि अभी तो कैरियर बनाना है, इसलिए मां नहीं बनना है, और इस वजह से वे गर्भ निरोधक दवाएं ले लेती है। बाद में ना तो उनका कैरियर बन पाता है और ना वो कभी माँ बन पाती है। आजकल लड़का हो या लड़की सभी अपने को सबसे पहले आर्थिक रूप से सक्षम करना चाहते हैं, उसके बाद शादी करना चाहते हैं। लड़का यह सोचता है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो पहले नौकरी या व्यवसाय का इंतजाम कर लिया जाए, उसके बाद शादी करेंगे। लड़कियां ये सोचती है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर ससुराल जाएंगे तो वहाँ हमारी इज्जत होगी और हम अपनी मनमर्जी कर सकेंगे। कुछ ये सोचती है कि पति का पता नहीं कैसा निकलेगा, कितना कमाता होगा, मुझे अपनी मर्जी से खर्च करने देगा या नहीं, तो मैं नौकरी करूँगी तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तैयारी में उनकी लगभग आधी उम्र निकल जाती है। पढ़ाई करते करते ही वे 30-32 के हो जाते हैं, फिर नौकरी ढूंढने में ही 1-2 साल निकल जाते हैं। इसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। 30 वर्ष की उम्र के बाद शादी होती है तो संतान उत्पत्ति में अवश्य परेशानी आती है। मेरे विचार से लड़के की शादी 25-26 से लेकर 28 साल तक की उम्र में कर देनी चाहिए और लड़की की शादी 22 से 25 साल के बीच कर देनी चाहिए।
यह आयु शादी के लिए बिल्कुल ठीक है। इस उम्र में लड़का और लड़की दोनों ही शारीरिक व मानसिक रूप से शादी के लिए परिपक्व हो जाते हैं। इस समय में संतान भी सरलता से उत्पन्न हो जाती है। इस उम्र के बाद जितना लेट होगा उतना ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। हर परिवार और समाज में शादी लेट होने के अनेक और अलग अलग कारण होते हैं। इनमें सबसे मुख्य कारण है कि लड़की वाले सरकारी नौकरी वाला लड़का खोजते हैं और लड़के वाले अच्छा दान दहेज लाने वाली लड़की खोजते रहते हैं। आजकल कुछ लोग नौकरी करती लड़की भी ढूंढते हैं। कुछ लड़कियां नौकरी करती तो उन्हें उनसे ज़्यादा कमाने वाला या ज़्यादा सैलरी वाला लड़का चाहिए होता है। कुछ लोग ज़्यादा अध्ययन के चक्कर में लेट शादी करते हैं। तो इस तरह लड़का या लड़की दोनों की शादी किसी न किसी व्यक्तिगत कारण से लेट हो जाती है। जब शादी की उम्र होती है तो लड़का लड़की दोनों ही नखरे करते हैं, लेकिन उम्र निकलने के बाद फिर जैसा या जैसी लड़की मिलती है, जैसा लड़का मिलता है या जैसी लड़की मिलती है, वैसे से ही शादी करनी पड़ती है और अपने मन को मारना पड़ता है। संतुष्टि स्वीकार करनी पड़ती है कि ठीक है जो भी है। इसलिए ऐसी स्थिति आए इससे बढ़िया है आप समय पर शादी कर लीजिए। जो काम पहले हो जाए वो कर लीजिए। नौकरी पहले लग जाए नौकरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शादी पहले हो रही है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, आप कर लो। हो सकता है शादी के बाद में आपका भाग्य खुल जाए और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए अपना बिजनेस करने के लिए या अपना नौकरी करने के लिए। तो विधि के विधान में कभी भी हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। शादी का योग आता है तभी शादी के रिश्ते आते हैं, तभी बात बनने लगती है पॉजिटिव। अगर कोई काम नहीं होना होता है ना तो उसमें पहले से ही रुकावटें आना चालू हो जाती हैं, और काम कोई होना होता है तो उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपकी शादी 25, 26, 27 में हो रही है तो 28 में भी हो रही है तो आपको कर लेनी चाहिए। कैरियर तो आप बाद में बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। शादी की उम्र के बारे में मेरे यही विचार थे। आपको मेरी बात में अगर किसी प्रकार का संशय हो, कोई बात गलत लगे या आप कुछ इसमें और जोड़ना चाहते हैं कि ये भी हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।